दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज इंट्राडे में मार्केट ने किस तरीके का मूवमेंट दिखाया, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे आपको ट्रेड करना था और कल का दिन कैसा रह सकता है, क्या कल अगेन आज के तरह ही मार्केट पॉजिटिव रहेगा, मींस कि क्या ऑल टाइम हाई को टच करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी या एक गिरावट हो सकती है, किस स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि बैंक निफ्टी नियर ऑल टाइम हाई है। ठीक है, कहां पे है? ऑल टाइम हाई के पास में ही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आज क्या हुआ, एक गैप ओपनिंग के बाद भी यहाँ पे पॉजिटिव था। तो आपको ट्रेड आज कैसे करना था इंट्राडे में, वो थोड़ा सा ध्यान समझना आप लोग। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आते हैं। देखिए आज बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो काफी परेशान किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने स्टार्टिंग में ऊपर होने के बाद गैप ओपनिंग के बाद ये दिखा रहा था कि यस यहाँ से रिवर्सल हो सकती है, मींस कि आज इंट्राडे में गिरावट हो सकती है, एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है और ये कहीं ना कहीं इस गैप को फिल कर सकता है। ठीक है, ऐसा इंडिकेशन दिया था इसने। यही नहीं दोस्तों, आप देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट तो यहां भी इसने कंफर्मेशन दे दिया था। ठीक है, ये देखो कंफर्मेशन है, मींस कि पैटर्न फॉर्म हुआ था बट ये लो ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान समझना आप लोग, ओके, क्योंकि आपको थोड़ा सा टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या होगा, यदि नॉलेज होगा तो या तो आप प्रॉपर ट्रेड कर पाएंगे या आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लीड करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया था अकॉर्डिंग टू 15 टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट में मैंने दोस्तों ट्रेड दे दिया था। ठीक है, फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो दोनों मैंने ट्रेड दिया था। ऑप्शन मैंने क्लोज भी करवा दिया था क्योंकि बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला था, लेकिन वो फर्स्ट टारगेट इसने दे दिया था। ठीक है, बट मैंने क्लोज करवा दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में केवल और केवल मतलब 60 पॉइंट का ही मूव देखने को मिला डाउन साइड में। उसके बाद आप देखेंगे तो इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया यहाँ पे। दोस्तों जैसे ही इसको ब्रेक किया ना 57,160 जैसे ब्रेक किया, मैंने कहा क्लोज देस भाई, ये गया, अब ये जा सकता है ठीक ऊपर। और ये यहां से देखेंगे तो बहुत अच्छा, लगभग 300 पॉइंट का इसने एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया। तो यहाँ पे जो पिक्चर परफेक्ट ट्रेड की बात करते हैं वो दोस्तों यहाँ पे था, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। इस कैंडल का लो होता है सेल और हाई ब्रेक होने पे ट्रेड यहाँ पे आप बना सकते थे बाय साइड का अपसाइड मूव के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो, आप लोग कहेंगे मैम आपने ट्रेड कैसे करवाया था, तो एक तो दोस्तों यहाँ पे मैंने करवाया था जिसमें ऐसा रेट हुआ बस केवल 10 पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि ये सेल ही था आपका, यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल था और जैसे ही क्रॉस किया मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया, तो कोई लॉस नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, मतलब ना के बराबर लॉस हुआ। बट दोस्तों यहाँ पे ट्रेड नहीं दिए थे बिकॉज एक अर्जेंट मीटिंग आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया था। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, मैंने ट्रेड नहीं दिया था। स्टॉक में कुछ ट्रेड थे वो मैंने दे दिया था पहले ही, जिसके टारगेट भी आए, बट यहाँ पे ट्रेड मैंने नहीं दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको ट्रेड करना कैसे था, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, देख सकते हैं। अब यहाँ बात करना चाहूंगी कल क्या कुछ हो सकता है बैंक निफ्टी में। अब आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये कहाँ पे है, ऑल टाइम हाई के पास में। ये देखो ये क्या ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे बस 100 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से, ओनली 100-120 पॉइंट ये दूर है ऑल टाइम हाई से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, बस गैप अप गैप डाउन ना हो। ठीक है, और यदि आज का हाई ब्रेक होता है देन बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है उसको ये कल टच कर सकता है। तो कल आपको ट्रेड कैसे करना है, यदि फ्लैट ओपनिंग होती है और अगेन आज का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग आप बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। बट दोस्तों अगेन बोलना चाहूंगी नियर रेजिस्टेंस है, यदि कोई सेल का पैटर्न बनता है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर एसएल के साथ में करना, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो वो है पॉजिटिव। यदि आप वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा आपको, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, एमएससीडी लगभग क्रॉस होने ही वाला है, निफ्टी में तो हो चुका है। ठीक है, इसमें होने ही वाला है, तो मे बी यदि होता है ऐसे क्रॉस तो ये क्या होगा और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, यदि आज का हाई ब्रेक हो देन कल बैंक निफ्टी अगेन ऊपर जा सकता है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसने आज गजब का मूव दिखाया, मतलब फुल पॉजिटिव एकदम से। चाहे एचडीएफसी बैंक की बात करें, कोटक की, एक्सिस की, सभी क्या था पॉजिटिव, आईसीआईसीआई बैंक सब पॉजिटिव था। और एसबीआई में भी अच्छा मूव देखने को मिला। मॉर्निंग में एसबीआई में एक शॉर्ट ट्रेड मिला था डाउन साइड का, बट उसके बाद उसने क्या किया, उसने भी हाई ब्रेक करके और ऊपर चला गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यस एक बार रिवर्सल हो सकता है, बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट ऑल टाइम हाई के बाद हो सकता है। लेकिन यहाँ दोस्तों करना क्या आपको, यदि कल हाई ब्रेक होता आज का तो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं, और यदि कोई रिवर्सल लगे तो फिर आप डाउन साइड का ट्रेड भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात करना चाहूंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज क्या हुआ है तो देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। ठीक है, आप यहाँ पे देखो आज बैंक निफ्टी मुझे लग रहा था डाउन साइड जाएगा,
क्योंकि उससे पैटर्न फॉर्म कर दिया था, बट निफ्टी पॉजिटिव था इसलिए निफ्टी को छोड़ दिए थे, क्योंकि लग रहा था ऐसा कि निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी नेगेटिव में जाएगा तो मे बी ये फिर भी बैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं बनाया था सेल साइड का, तो सब बस वेट कर रहे थे और बाय भी नहीं कर रहे थे। बट इसने जो पिक्चर परफेक्ट ट्रेड आपको दिया दोस्तों, वो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ये जो जोन है यहाँ पे, ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग एरिया था। क्या था आपका? नो ट्रेडिंग एरिया था। थोड़ा सा यहाँ पे इसका रिवर्सल दिखाया था, ये यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखना 30 मिनट देखोगे आप तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड हमने दिया था, 25,450 का पुट ऑप्शन था, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा सेल था, 5 पॉइंट का ओनली, केवल दोस्तों 5 पॉइंट का सेल था और इसका ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे ट्रेड बना दे नीचे का, अदरवाइज ये था यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे, यहाँ दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई ट्रेड नहीं था, बाद में इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया, ठीक है। तो निफ्टी भी पॉजिटिव था ओवरऑल। अब बात करें कल के लिए, कल निफ्टी में क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा और आईटी का कुछ दिग्गज स्टॉक है जिसका दोस्तों रिजल्ट में भी आ गया होगा या आने वाला होगा, ऐसे हमेशा मार्केट क्लोज होने के बाद ही आता है, ठीक है। तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, मे भी कल बड़ा गैप अप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो दिग्गज, एक विप्रो और दूसरा इन्फोसिस, दोनों का रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखना आप, ये कहाँ पे है, यहाँ पे वीकली MACD क्रॉस है बुलिश मोड में, ठीक है। और ये दोस्तों इससे थोड़ा ही दूर है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई ये नहीं, ऑल टाइम हाई 26,277 का इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। बट अभी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो आपका 25,620 से 25,630 ये है अभी आपका, ठीक है। तो कल यदि क्या हो, आज का हाई ब्रेक करता है निफ्टी, तो ये पहले इसको टच कर सकता है, 25,620 630 जा सकता है, ठीक है। और यदि कोई रिवर्सल फॉर्म किया तो वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है, ओके। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, यदि हाई ब्रेक हुआ तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, हाँ यदि बड़ा गैप अप गैप डाउन हो तो फिर वहाँ पे देख लेना, जैसे आज भी 70 पॉइंट का गैप अप था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हुआ, लेकिन बाद में समझ में आया लगभग आपको 11-12 बजे के आसपास कि ये मार्केट अब पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, देखिए स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर होने के बाद किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट किधर जाएगा। कोई कहता है कि मैंने कॉल बाय कर लिया, स्टार्टिंग में खुलते ही वो सब फ्लो होता है, फ्लो में, ठीक है। वो 5 मिनट में ठीक फ्लो होता है, लेकिन दोस्तों यदि अगेंस्ट चला गया मार्केट आपके तो वहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो महंगा आपको मिलता है यदि हम इंडेक्स की बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कहेंगे आप लोगों से कि यस, मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा आप देख लो इंट्राडे में ट्रेंड कौन सा है, फिर आप ट्रेड वहाँ पे बनाना, ओके। ऐसा नहीं खुलते ही अब आप कहेंगे मैम आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चलता, ये रियलिटी है, खुलते पता नहीं चलता है किधर जाएगा, ओवरऑल ट्रेंड पता होता है बट इंट्राडे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो ओपन होने के बाद पहले आप चेक कर लेना ट्रेंड क्या है, फिर आप ट्रेड बनाना, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं कुछ स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगी, जैसे आज मैंने एक स्टॉक लिया था SBI का, ठीक है। SBI में यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न था हैंगिंग मैन, और इसके अकॉर्डिंग इसने टारगेट भी कंप्लीट दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसने टारगेट दे दिया था, दोबारा इसने गेन पैटर्न फॉर्म किया, यहाँ आप देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और इस यहाँ पे भी अच्छा मूव दिखाया है, ओके। अब इसने क्या किया, आवरली पे अगेन पैटर्न फॉर्म किया है इवनिंग स्टार, ठीक है। तो कल यदि इसका लो ब्रेक होता है, लो की हम बात करते हैं तो 885.85, ठीक है, 885.75 का लो ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको 880 का लो दिखा सकता है, ठीक है। तो SBI को कल के लिए राड पे रख सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक है दोस्तों जिसमें मैंने आज ट्रेड करवाया था और कल भी मूव देखने को मिल सकता है, तो स्टॉक का नाम है, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पे देखो TVS मोटर का काफी अच्छा इसमें ट्रेड मिला, ठीक है। गिरावट, अच्छी गिरावट हुई थी, बिल्कुल रिट्रेसमेंट में, बिल्कुल जो टेक्निकल कैनालिस्टिक प्लस रिट्रेसमेंट उसके बेसिस पे ही मैंने ये ट्रेड दिया हुआ था, ठीक है। और देख सकते हैं एक अच्छा मूव देखने को मिला। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे SBI का चार्ट है, आप देख सकते हैं सारा दोस्तों, ये देखो 30 मिनट हैंगिंग मैन, इसका भी इसने इसका नहीं दिया, 50 मिनट का दे दिया था, ओके। यहाँ देखो तो होल डे आपको इस चैनल पे क्या होता है, चार्ट मिलते रहता है, मीन्स की जो भी पैटर्न फॉर्म होते हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही वीडियो में बोल रहे, नहीं, ट्रेड भी करवाते हैं सेम उसी चार्ट पे, ओके। और दोस्तों इसके अलावा बोलना चाहूँगी किन्हीं को भी एडवाइजरी सर्विस चाहिए तो आप मेरा सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से आपको ट्रेड करवाया जाता है प्रॉपर SL टारगेट के साथ में, ठीक है। तो किन्हीं को भी चाहिए तो आप सर्विस ले सकते हैं, और अभी खास करके दिवाली ऑफर भी चल रहा है तो उसका बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ बोलना चाहूँगी जो मैंने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया, आपको ट्रेड करना हो
खुद एनालाइज कीजिए, फिर ट्रेड प्लान कीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।